इसके पहले से ही मैं बहुत खुशी, मेरे को इतना इतना मैं मतलब बोल नहीं पा रही हूँ गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। मतलब इधर मैंने बाबा जी माता जी से प्रार्थना किया, यूं चुटकियों में मेरी प्रार्थना सुनती है माँ बाबा। मैं बहुत खुश हूँ बाबा जी, बहुत ज़्यादा। पूजनीय गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ पूजनीय रहिए। गुरुदेव जी, बाबा माता की कृपा से आज मैंने वनडे हवन किया। अब पूरे फैमिली को लेके आई हूँ, सारे लोग आए इस बार। और आप अपनी दया दृष्टि, बाबा की कृपा, माता की कृपा बनी रहे। बस मुझे और कुछ नहीं करना गुरुदेव। वनडे के बाद मैं बहुत स्वस्थ हो गई। इसके पहले भी स्वस्थ थी, ये तो मैं खुशी से वनडे हवन किया। इसके पहले से ही मैं बहुत खुशी, मेरे को इतना इतना मैं मतलब बोल नहीं पा रही हूँ गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। मतलब इधर मैंने बाबा जी माता जी से प्रार्थना किया, यूं चुटकियों में मेरी प्रार्थना सुनती है माँ बाबा। मैं बहुत खुश हूँ बाबा जी, बहुत ज़्यादा। मैं प्रसन्न रहिए, खुश मैं स्वस्थ कुछ रहिए। ये सारी जी रोगी नकारात्मक रोगों की जड़ थी, ये स्मृतियाँ, सारे रोग कष्टों की जड़ें नष्ट हुई। ये सब पढ़ लो, ये सब आपके यहाँ था बेटा। जी गुरुदेव। सब सही है गुरुदेव, 101% सही है। सब सही है गुरुदेव, सब सही है गुरुदेव। जी सब सही है गुरुदेव, सब सही है गुरुदेव। आप सब कोई गंदगी बात नहीं, बाकी नहीं। अरे आदि नहीं, अरे वाह। गुरुदेव, हाँ बेटा। मैं अपनी बेटी के लिए ज़रा थोड़ा बात करना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरी बेटी हाँ आई है, बताइए। उनका ना अभी ये इंजीनियरिंग कर रही हैं। थोड़ा दूरी पे है, हम लोग से 5 घंटे की दूरी पे। तो सब कुछ अच्छा रखिए गुरुदेव, कृपा दृष्टि बनाए रखिए। और उसके एक साइड में ना गुरुदेव, जब भी एग्ज़ाम देने जाती है तो उसके एक साइड में पूरा पेन होना चालू हो जाता है। मतलब पूरे सिर में दर्द, चाहे माइग्रेन टाइप का। तो उससे बहुत डिस्टर्ब होती है। एग्ज़ाम के जस्ट 1-2 दिन पहले उसका सब प्रॉब्लम चालू हो जाता है। उसके लिए भी थोड़ा सा कृपा कीजिए गुरुदेव। ये कृपा तो उसको स्वयं करनी पड़ेगी बेटा, अपना संकल्प स्वयं करना होगा, है ना। जी ये सब जी स्मृतियाँ हैं जो नहीं चाहती थी कि ये पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। इनके साथ गंदगी होती थी, बहुत बहुत गंदगी होती थी, है ना। तो वो सब चीज़ें जो गंदी गंदी थी वो सब गई। अब बता दें क्या क्या होता था इसमें। आपके परिवार कष्ट लिखे हैं ना, इसमें जो उनके कष्ट हैं, इसका मस्तिष्क शून्य हो जाता था, ब्रेन इसका शून्य हो जाता था, एकदम फ्रीज, एकदम फ्रीज हो जाता था। नींद नहीं आती थी ठीक से, इसको सिर दर्द बना रहता था, छाती में चेस्ट में इसको चुभन होती थी, दर्द होता था, भारीपन लगता था इसको। और जो अपेंडिक्स साइड है ना, अपेंडिक्स में इसको पेन होता था पेट में। और हाँ, और इसकी ओवरी डैमेज हो रही थी। और जो जो क्या बोलते हैं, इसका जो साइकिल था, मेंस्ट्रुअल साइकिल था, बिल्कुल प्रॉपर प्रॉपर नहीं था। और इसके मसल्स जो थे वो वीक हो रहे थे, बॉडी के मसल्स, पैरों में, पैरों के मसल्स, कफ मसल्स, वहाँ दिक्कत हुई थी। पैरों की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही थी, मैं ये कह रहा हूँ, जी गुरुदेव। ठीक है। और इसको क्या हो रहा था, लंबर स्पॉन्डाइटिस, कमर में इसके दर्द आने लग गया था, बैक पेन, जी ठीक है। एंजाइटी, इसको एंजाइटी फील होती थी,
पैनिक अटैक, गुस्सा इसका भयंकर आता था। जब एकदम से नाक पे चढ़ता था गुस्सा, बहुत ज़्यादा तो एकदम आसमान में चढ़ जाती थी गुस्सा जी लेकर के, ऐसे होता था, है जी ना। गुरुदेव एंजाइटी होती थी इसको, घबराहट, बेचैनी, उलझन खूब होती थी इसको। और इसकी स्मृतियाँ थी इसके अंदर। जी आप दरबार से जुड़े हो, आपकी बाबा माता सुनते हैं, जी जी नहीं तो इसको ब्रेन हेमरेज होता है इसको, जी जी इसकी ये नसें फट जाती हैं इसकी। ये ब्रेन हेमरेज की स्मृतियाँ थी इसके अंदर बच्ची में। जी गुरुदेव और ब्लड क्लॉट्स इसके बॉडी में बन रहे थे, ब्लड क्लॉट्स हो रहे थे जी हार्ट साइड में, जी क्लॉटिंग हो रही थी। जी सिर में दर्द इसको आते ही रहता था, श्वास फूलती थी इसकी, पेट में दर्द और जलन होते रहते थे इसको। और इसका यूट्रस जो था जी वो श्रिंक हो रहा था, यूट्रस श्रिंक होता जा रहा था इसका। ये सारे इसको तमाम कष्ट थे मोटे मोटे जो हमने आपको बताए, जी ठीक है। जी यही सब था और क्या था। अब अच्छी हैं ये जो स्मृतियाँ थी, जो गंदगी रही केवल अपना प्रार्थना कर लें वो सब चला जाए, क्योंकि सब ब्रेन डिसऑर्डर के केस थे, है ना। चीज़ों को भूल जाती थी, बॉडी इसकी कैंसरस बनती जा रही थी। और रीढ़ की हड्डी में बताया मैंने कि बैकबोन में कष्ट होता था, क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी में पस बन रहा था, जी ठीक है ना। हार्ट के वाल्व श्रिंक होते थे, जिसके कारण उसको थकान आती थी चलने फिरने में, जी गुरुदेव ठीक है। जी गुरुदेव यूरिन में इन्फेक्शन था, यही सब था। अब सब अच्छी है, बहुत तो कष्ट लाद के घूम रही थी, जी गुरुदेव लेकिन बच्चों को तमाम चीज़ें कहाँ अपनी मस्ती में रहते हैं, कह रहे सब ठीक है। जी गुरुदेव तो जब जोश रहता है जवानी का, उस समय तक तो ठीक लगता है, उसके बाद तो फिर जहाँ शादी वादी हुई उसके बाद पता लगा सब डैमेज है। पड़ी परिवार कहता है, ससुराल वाले कह रहे नाटक कर रही है, अरे ये करके आई, अरे वही साहब कुलच्छनी आ गई है। जी और बच्चियाँ अपने कष्टों से परेशान में रहती हैं, जी गुरुदेव ससुराल वाले ऐसा बोलना शुरू करते हैं। तो अब सब ठीक है, केवल एक महाहवन कर लेना दरबार की ओर से जो निःशुल्क है, जी गुरुदेव उसको भी रखना संकल्प में, अपने संकल्प में उसको भी रखना, ठीक है। जी गुरुदेव गुरुदेव मैं आपसे एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ गुरुदेव। ये बहुत 2-3 साल पहले का अनुभव है, लेकिन कभी मौका मिला नहीं मुझे। मेरा बेटा छोटा अभी 7 साल का है, उस समय 3.5 साल का था, 4 साल का। जब ये वो खेलने गया, मैच खेलने गया, तो उसके बैट से उसके नाक पे लग गया उसको चोट, तो उसकी नाक ना फट गई गुरुदेव। और वो उसको मैंने हॉस्पिटल लेके दौड़ी, मैं और मेरे हस्बैंड, और वो बच्चे को लेके दौड़ी। वहाँ मैंने वो दर्द से बहुत, ये इतना बेजोड़ उसका दर्द था कि उसको मैंने बोला, बाबा जी का फ़ोटो निकाला मोबाइल में, मैंने बोला बाबा जी को प्रणाम करो, बोलो मेरा दर्द ठीक कर दीजिए। मैंने भी किया गुरुदेव। मैं मतलब विश्वास नहीं हो रहा था गुरुदेव, बाबा जी बच्चे के रूप में मेरे बेटे के सामने आए और उसके हार्ट पे ऐसे ऐसे कर रहे थे, उसको सहला रहे थे, और डॉक्टर अपना काम कर रही थी, वो स्टिच लगा रही थी। और स्टिच लगाते हुए भी उसको दर्द नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल चुप हो गया, एकदम शांत। और मैंने गुरुदेव, मतलब मैं आगे सामने से मैं देख नहीं पाई, दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन पीछे से मैंने देखा बाबा जी को, और वो वार्ड बॉय का कपड़ा पहने हुए थे। और जब वो बच्चा घर में आया, जब वो ऑपरेशन से निकला, तो वो उसको तो वो बेहोश करने का इंजेक्शन देते हैं ना, तो वो बच्चा मतलब पता ही नहीं चला, वो जैसे ही वो किए ऑपरेशन, दौड़ के मेरे पास आ गया। अभी वो डॉक्टर बोलता, अरे किसका बच्चा है, उठ के चला गया, ऐसा मतलब एकदम फिट, ऑपरेशन के बाद भी फिट हो गया वो। फिर घर लेके गई तो मैं तो थोड़ा सा ये थी, परेशान थी कि वो बच्चा था कौन। फिर मैंने अपने बेटे से पूछा, ये कौन है बेटा, कौन था। एक तो कहता, वो तो मेरा फ्रेंड था। किसका, तो नाम लिया अपने फ्रेंड का, ओ बाबा जी थे। मैं उस दिन से गुरुजी, मैं क्या बोलूं, मैं मतलब 100% मैं ये बहुत दिन से बोलना चाह रही थी गुरुदेव, लेकिन आप जब बॉम्बे आए थे तो मैं भी उस समय भी नहीं बोल पाई, लेकिन आज मैं सोच रही थी सुबह से मैं बोलूँगी आज। बाबा जी को बहुत कृपा है, बाबा जी बहुत कृपा। गुरुजी खूब प्रसन्न रहिए, मैं स्वस्थ रहिए। थोड़ा सा उपहार लाई हूँ बाबा माता के लिए, स्वीकार। थैंक यू बेटा, थैंक यू, खूब खुश रहिए।
गुरुदेव, ये हाँ बाबा बेटा, माता जी के लिए और आपके लिए उपहार है, लीजिए। खुश रहो बेटा। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग इतना ध्यान रखते हो बाबा माँ का, हम सब का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाबा जी, ये मैंने कुछ आरती का सामान लाई हूँ, दिया और ये मिठाई है, ये घंटी लाई हूँ। बाबा जी, ये आरती में यूज धन्यवाद बेटा, धन्यवाद बेटा। ये माता के श्रृंगार का सामान। माँ का श्रृंगार भेजा जाए माँ के पास। ये आप खाइएगा बाबा जी। थैंक यू बेटा, ये आप खाइएगा, आपको पसंद है इसके लिए लाई हूँ। थैंक यू बेटा। इसमें दिवाली का कुछ मीट, ये ड्राई फ्रूट्स है और घी है गुरुजी, दिया लाई उसके लिए घी। आप तो पूरा दुकान उठा लाएंगे। ये जो घी है ये जाएगा माँ के उसमें हवन में और दीपक में गुरुजी, जलेगा। ये ब्राह्मणों के लिए आसन है। रख देना बेटा अलग से, दिए जाएं ब्राह्मण देवताओं को जी, सब आसन। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू खूब प्रसन्न रहिए। जी गुरुजी। चल बेटा, गुरुजी, इंतजार रहेगा, मुंबई कभी आ रहे हैं। बिल्कुल बेटा, सभी भक्तों की तरफ से आने आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जल्द से जल्द आइए मुंबई। का बन रहा है, बिल्कुल बेटा, जी जल्दी गुरुजी। आते हैं। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। हरि हर। एक महावन जरूर कर लीजिएगा, तो उसे बच्ची को रख करके करिएगा। खुश हो, प्रसन्न हो।